अभी हाल ही में रेलवे ने 30 ट्रेन चलवाने का आदेश जारी किया है, अतः जो भी व्यक्ति अकेले या अपने परिवार सहित दूसरे प्रदेश में फंस गए हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है घर वापसी का। इन 30 ट्रेनों के बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है और ये किस रूट के लिए जाएंगी और इनका स्टॉपेज कहाँ होगा, जानिए विस्तार में। हावड़ा से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज होगा आसनसोल जंक्शन में, धनबाद जंक्शन में, गया जंक्शन में, पंडित दीनदयाल जंक्शन में, प्रयागराज जंक्शन में और कानपुर सेंट्रल में रुकते हुए जाएगी और ट्रेन की चलने की तिथि 12 मई 2020 है। नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज आसनसोल जंक्शन में, धनबाद जंक्शन में, गया जंक्शन में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, प्रयागराज जंक्शन में और कानपुर सेंट्रल में रुकते हुए जाएगी। जाने की तिथि 13 मई है। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, प्रयागराज जंक्शन में और कानपुर सेंट्रल में रुकते हुए जाएगी। जाने की तिथि 12 मई है। नई दिल्ली से राजेंद्र नगर तक जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, प्रयागराज जंक्शन में और कानपुर सेंट्रल में रुकते हुए जाएगी। जाने की तिथि 13 मई है। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज दीमापुर, लुमडिंग जंक्शन, गुवाहाटी, कोकराझार, मरियानी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, प्रयागराज जंक्शन में और कानपुर सेंट्रल में रुकते हुए जाएगी। जाने की तिथि 14 मई है। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज दीमापुर, लुमडिंग जंक्शन, गुवाहाटी, कोकराझार, मरियानी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, प्रयागराज जंक्शन में और कानपुर सेंट्रल में रुकते हुए जाएगी। जाने की तिथि 12 मई है। नई दिल्ली से जम्मू तवी को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज लुधियाना होगा। चालू होने की तिथि 13 मई है। जम्मू तवी से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज लुधियाना होगा। चालू होने की तिथि 14 मई है। बेंगलुरु से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज अनंतपुर, गुंतकल जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन, नागपुर, भोपाल जंक्शन, झांसी जंक्शन। ट्रेन चालू होने की तिथि 12 मई है। नई दिल्ली से बेंगलुरु को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज अनंतपुर, गुंतकल जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन, नागपुर, भोपाल जंक्शन, झांसी जंक्शन होगा। ट्रेन चालू होने की तिथि 12 मई है। तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन सिर्फ मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ही चलेगी और ट्रेन का स्टॉपेज है एर्नाकुलम जंक्शन, कोझीकोडे, मंगलौर, मडगौन, पनवेल, वडोदरा, कोटा है और ट्रेन चालू होने की तिथि 15 मई है। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम को जाने वाली ट्रेन सिर्फ मंगलवार, बुधवार, इतवार को ही चलेगी और ट्रेन का स्टॉपेज होगा एर्नाकुलम जंक्शन, कोझीकोडे, मंगलौर, मडगौन, पनवेल, वडोदरा, कोटा। ट्रेन चलने की तिथि 13 मई है। चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन शुक्रवार, इतवार को ही चलेगी और ट्रेन का स्टॉपेज होगा विजयवाड़ा, ब्रंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा। ट्रेन चलने की तिथि 15 मई है। नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल को जाने वाली ट्रेन सिर्फ बुधवार, शुक्रवार को ही चलेगी। ट्रेन का स्टॉपेज होगा विजयवाड़ा, ब्रंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा। ट्रेन चलने की तिथि 13 मई है। बिलासपुर से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन केवल सोमवार, बृहस्पतिवार को ही जाएगी और ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर जंक्शन, भोपाल जंक्शन है। ट्रेन चलने की तिथि 14 मई है। नई दिल्ली से बिलासपुर को जाने वाली ट्रेन केवल बृहस्पतिवार, शनिवार को ही जाएगी और ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर जंक्शन, भोपाल जंक्शन है। ट्रेन चलने की तिथि 12 मई है।
रांची से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन केवल बृहस्पतिवार और इतवार को ही जाएगी और इसका स्टॉपेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल होगा और ट्रेन चलने की तिथि है 14 मई। नई दिल्ली से रांची को जाने वाली ट्रेन केवल बुधवार और शनिवार को ही जाएगी और इसका स्टॉपेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल होगा और ट्रेन चलने तिथि है 13 मई। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली तक को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज है सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा। ट्रेन चालू होने की तिथि है 12 मई। नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज है सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा। ट्रेन चालू होने की तिथि है 13 मई। अहमदाबाद से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज है पालनपुर, अबू रोड, जयपुर, गुड़गांव। ट्रेन चालू होने की तिथि 12 मई है। नई दिल्ली से अहमदाबाद को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज है पालनपुर, अबू रोड, जयपुर, गुड़गांव और ट्रेन चालू होने की तिथि 13 मई है। अगरतला से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन केवल सोमवार को चलेगी और इसका स्टॉपेज है बदरपुर जंक्शन, गुवाहाटी, कोकराझार, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, पाटलिपुत्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल। ट्रेन चलने की तिथि 18 मई है। नई दिल्ली से अगरतला को जाने वाली ट्रेन केवल सोमवार को चलेगी और इसका स्टॉपेज होगा बदरपुर जंक्शन, गुवाहाटी, कोकराझार, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, पाटलिपुत्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल। ट्रेन चलने की तिथि 20 मई है। भुवनेश्वर से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज होगा बालासोर, हिजली, खड़गपुर, टाटानगर, बोकारो स्टील सिटी। गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल पर रुकते हुए जाएगी और ट्रेन चलने की तिथि 13 मई है। नई दिल्ली से भुवनेश्वर को जाने वाली ट्रेन का प्रतिदिन स्टॉपेज होगा बालासोर, हिजली, खड़गपुर, टाटानगर, बोकारो स्टील सिटी। गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल पर रुकते हुए जाएगी और ट्रेन चलने की तिथि है 14 मई है। नई दिल्ली से मडगांव को जाने वाली ट्रेन केवल शुक्रवार और शनिवार को ही जाएगी और इसका स्टॉपेज है रत्नगिरी, पनवेल, सूरत, वडोदरा जंक्शन, कोटा जंक्शन और ट्रेन चलने की तिथि है 15 मई। मडगांव से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन केवल सोमवार और इतवार को ही जाएगी और इसका का स्टॉपेज है रत्नगिरी, पनवेल, सूरत, वडोदरा जंक्शन, कोटा जंक्शन और ट्रेन चलने की तिथि है 17 मई। नई दिल्ली से सिकंदराबाद को जाने वाली ट्रेन केवल बुधवार को ही चलेगी और ट्रेन का स्टॉपेज है नागपुर, भोपाल, झांसी। ट्रेन चलने की तिथि है 20 मई। सिकंदराबाद से नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेन केवल इतवार को ही चलेगी और ट्रेन का स्टॉपेज है नागपुर, भोपाल, झांसी। ट्रेन चलने की तिथि है 17 मई। अधिक जानकारी और टिकट बुकिंग के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC पर लॉगिन करें।